वेल बाबा लोग कैसे हो। अब गेम सच में नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो चुका है और इस बार स्टेक सिर्फ कौन जीतेगा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सवाल ये है कौन इंसान बचा रहेगा और कौन सिर्फ पावर का सिंबल बन जाएगा। वेल एपिसोड 3 आ चुका है, चलो डीप डाइव कर लेते हैं क्योंकि काफी मार्वलस डिटेल कैरी करता है ये एपिसोड। बाकी शुरू करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो एपिसोड की शुरुआत ही एक ऐसे मोमेंट से होती है जो सरफेस पे शॉकिंग है लेकिन डीपर लेवल पे एक्सट्रीमली रिवीलिंग। रायन रसिया में एक मिलिट्री टीम को मार देता है, वो भी बुरी तरीके से, जो एक बार के लिए होमलैंडर वाली वाइब देखने को मिली रायन में, और तुरंत बाद वॉर्ड उसको एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव में कन्वर्ट कर देता है। सोल्जर बॉय को अमेरिका का दोस्त बना दिया जाता है, यानी उसकी आइडेंटिटी क्लियर कर दी गई जो कि होमलैंडर ने उससे वादा किया था बुचर को ढूंढने पर। रसिया को फैमिली फर्स्ट नेशन और डीप जैसे लोग उस नैरेटिव को कॉन्फिडेंटली सेल भी कर रहे हैं। अब यहाँ सोच सिर्फ पॉलिटिक्स या सटायर नहीं कर रहा है, ये हमें एक डेंजरस पैटर्न दिखा रहा है। ट्रुथ मैटर नहीं करता, नैरेटिव मैटर करता है। जो लोग कहानी कंट्रोल करते हैं वही रियलिटी डिफाइन करते हैं, और ये चीज वॉट आसानी से करते दिख रहा है। और यही चीज डायरेक्टली कनेक्ट होती है होमलैंडर के आर्क से, क्योंकि उसका नेक्स्ट एवोल्यूशन सिर्फ पावरफुल बनना नहीं है, वो बिलीफ कंट्रोल करना चाहता था। ये एकदम वो वाला मोमेंट बना दिया जैसे थैनोस सभी को मारना चाह रहा था और नई दुनिया शुरू करना चाह रहा था, और नए लोग थैनोस को भी भगवान मानेंगे क्योंकि बुराई करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। और यही दिशा होमलैंडर की जाती भी दिख रही है। अब इधर एक बहुत क्रूशियल रिवील आता है। सोल्जर बॉय वायरस से इम्यून है क्योंकि उसके अंदर V1 है, कंपाउंड V का ओरिजिनल वर्जन जो हमने देखा वो मरा नहीं। और अब होमलैंडर को भी V1 चाहिए, और यहाँ एक सब्टल बट पावरफुल थीम छुपा हुआ है, पुराना सिस्टम वर्सेस नया सिस्टम। पुराने जमाने के सूप्स जैसे सोल्जर बॉय रॉ थे, अनरिफाइंड थे, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था लेकिन वो स्टेबल भी थे। आज के सूप्स जैसे होमलैंडर इंजीनियर्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है। मतलब एक तरफ अनकंट्रोल्ड स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ कंट्रोल्ड इंसैनिटी। और इसीलिए सोल्जर बॉय का इम्यून होना सिर्फ प्लॉट कन्वीनियंस नहीं है, ये एक मेटाफर है ओल्ड वर्ल्ड का मॉन्स्टर वर्सेस न्यू वर्ल्ड का प्रोडक्ट। अब स्टोरी एक रेस में कन्वर्ट होती दिख रही है, बॉयज वर्सेस होमलैंडर। दोनों V1 के पीछे हैं, दोनों को V1 चाहिए और एक दूसरे से पहले चाहिए। लेकिन यहाँ एक्चुअल टेंशन कौन V1 ले लेगा कौन नहीं। एक्चुअल टेंशन है कौन इस पावर को कैसे यूज करेगा, क्योंकि होमलैंडर के लिए V1 का मतलब है इमॉर्टैलिटी नहीं, डिवाइनिटी, पूरा भगवान बन जाना। और यहीं से उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है जब वो अपने डिवाइन विजन एक्सपीरियंस करता है। और मैडेलिन स्टिलवेल उसे एक एंजल के रूप में दिखाई देती है। मैडेलिन याद है ना आपको, होमलैंडर को ब्रेस्ट फीडिंग करती थी। तो यहाँ सोग एक बहुत डार्क टेरिटरी में एंटर करता है, गॉड कॉम्प्लेक्स का बर्थ, क्योंकि मैडेलिन की एंजल ने तो सीधा उन सभी को मार देने का आइडिया दे दिया है जो भी लाखों करोड़ों लोग उसके आड़े आते हैं या अगेंस्ट जाते हैं। एंड ये चीज जबरदस्त असर करा है होमलैंडर के ऊपर, क्योंकि उसने एट दी एंड उसी के असर के रूप में रायन को, अपने बेटे को बुरी तरीके से मारा है। सो ये कोई सडन ट्विस्ट नहीं है, ये सालों का बिल्डअप है। एक बच्चा जो कभी प्यार समझता ही नहीं है, जिसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया गया है, अब जब उसे वैलिडेशन मिलता है, चाहे वो हेलुसिनेशन ही क्यों ना हो, वो उसे डिवाइन सिग्नल समझता है, वो उसे वर्शिप समझता है। मीन्स होमलैंडर को ऐसा बिलीफ हो चुका है कि ये सब लोग मुझ पे डिपेंड है। मतलब होमलैंडर के दिमाग में लव और वर्शिप एक ही चीज बन चुकी है। अब वो सिर्फ प्यार नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग उसे माने, उसकी पूजा करें, उस पर विश्वास करें जैसे भगवान पर करते हैं। और अगर तुम लॉजिकली सोचो, पावर प्लस मास फॉलोइंग प्लस इमोशनल मैनिपुलेशन इज इक्वल टू रिलीजन स्ट्रक्चर, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? बहुत सिंपल और डेंजरस। होमलैंडर अपने आप को ओपनली एक गॉड लाइक फिगर डिक्लेयर करेगा और वॉट उसको एक कल्ट में कन्वर्ट कर दे। और ऑनेस्टली जो ग्राउंड वर्क शो ने डाला है उसके बाद ये बिल्कुल नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। अब पैरेलल में एक और थीम साइलेंटली बिल्ड हो रही है, साइकिल ऑफ ट्रॉमा। विक्टोरिया न्यूमैन की डेथ, उसकी बेटी जोई पे इफेक्ट आया। ट्रांसल्यूसेंट की डेथ, मैवरिक के बिहेवियर पर इफेक्ट आया। बुचर वर्सेस होमलैंडर, रायन का ब्रेकडाउन हुआ। ये सब रैंडम नहीं है, ये एक जेनरेशनल डैमेज चेन है। और रायन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पीस है क्योंकि वो लिटरली दो वर्ल्ड्स के बीच फंसा हुआ है, बुचर का रिवेंज ड्रिवन वर्ल्ड और होमलैंडर का डोमिनेशन ड्रिवन वर्ल्ड पर। जब रायन अपने फादर से पूछता है क्या तुमने मेरी मॉम के साथ रेप किया था, और
होमलैंडर पहले झूठ बोलता है, फिर इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी करता है। उस मोमेंट में सिर्फ एक ट्रुथ रिवील नहीं होता, रायन का लास्ट इमोशनल एंकर टूट जाता है। और उसके बाद जो फाइट होती है वो सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल कोलैप्स है जो शायद मेकर्स की तरफ से अर्ली सेटअप है फाइनल वॉर के लिए। यस, हमें हिंट मिल चुका है अंत में ये भड़कती हुई आग फुली वाइल्ड फायर के रूप में कैसे बनने वाली है। एंड गेम फाइट रायन वर्सेस होमलैंडर का ही सेट होने वाला है, जो इसकी झलक हमें मेकर्स ने दिखा दी इस एपिसोड में। क्योंकि यहाँ पर होमलैंडर का रायन को ब्रूटली बीट करना ये सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये ओनरशिप का डिक्लेरेशन है। तुम मेरे हो, ऑल्सो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं। क्योंकि अभी तक वो सोल्जर बॉय के सामने खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा था और वो फ्रस्ट्रेशन फिर रायन पर निकल गया। सारी मर्दानगी होमलैंडर ने यही निकाल दी अपने बेटे के ऊपर। सो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल फील होता है, एक सुपर पावर्ड फादर अपने ही बेटे को तोड़ रहा है, लेकिन जहां दूसरी कहानियों में ट्विस्टेड लॉजिक होता है, यहाँ सिर्फ रॉ डोमिनेशन है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हट कर देखें तो इस एपिसोड का कोर एक्चुअली एक्शन या प्लॉट नहीं है, ये है कैरेक्टर साइकोलॉजी का ब्रेकडाउन। सोल्जर बॉय कंफ्यूज्ड पॉन है, होमलैंडर इवॉल्विंग गॉड कॉम्प्लेक्स है जो देख पा रहा है अपना विजन फ्यूचर। बुचर मिशन के लिए झूठ बोलने वाला बंदा है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज चाहिए। ह्यूही काइंडनेस में बिलीव करता है लेकिन हर बार फेल होता है। एनी इमोशनली ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैन एडगार, वो डायरेक्ट फाइट में नहीं है लेकिन सिस्टम उसने ही डिजाइन किया है जहां केओस भी प्रॉफिट बन जाता है। जब सुपर हीरोज लड़ते हैं, जब दुनिया टूट रही होती है, तब सबसे ज्यादा फायदा उस इंसान का होता है जो उन सबको मॉनिटाइज कर रहा होता है। मतलब असली सुपर पावर क्या है? मनी, कंट्रोल और सिस्टम डिजाइन। अब ह्यूही की बात करें, वो एक लौता बंदा है जो साइकिल तोड़ना चाहता है। वो मानता है कि काइंडनेस से सब ठीक हो सकता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ह्यूही गलत है या फिर दुनिया ही ऐसी है जहां उसकी आइडियोलॉजी काम नहीं करती? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वीक है, प्रॉब्लम ये है कि बैटलफील्ड उसके लिए बना ही नहीं है। और दूसरी तरफ होमलैंडर है जो परफेक्टली समझ चुका है फियर प्लस बिलीफ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कंट्रोल। वो सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करेगा, वो उन्हें कन्वर्ट करेगा। जो उनकी वर्शिप एक्सेप्ट करेगा वो बचेगा, जो नहीं करेगा वो मरेगा। क्योंकि अंत में डीप ने होमलैंडर को खुश करने के लिए स्टैन एडगार को होमलैंडर के हाथों में सौंप दिया है। और होमलैंडर के लिए ये डील ऐसी है कि V1 के 50% करीब पहुंच चुका है अपना बंदा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैन के दिमाग में वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो होमलैंडर को V1 के और करीब ले जाती है। और होमलैंडर डर से वो चीज, वो इंफॉर्मेशन आसानी से स्टैन एडगार के दिमाग से निकलवा ही लेगा। दूसरी तरफ सेकंड एपिसोड तक बुचर गैंग जो जीती हुई लग रही थी, अब थर्ड एपिसोड में वो पूरी ही असहाय हो चुकी है। क्योंकि अब तो समीर भी उनके पास नहीं है, एक्चुअल बंदा, मतलब इकलौता बंदा जो वायरस बना सकता था। अब तो समीर खुद बुचर की असलियत जानने के बाद उसे मारना चाहेगा डेफिनेटली, ना कि उसकी हेल्प करना चाहेगा। सो जोई और समी का आर्क और धांसू यहाँ से बिल्डअप होने वाला है। पर बुचर के हाथ में वो छड़ी आ गई है जिसकी मदद से वो होमलैंडर का सिस्टम बुरी तरीके से हिलाने वाला है। सिर्फ उसी का नहीं, बाकियों का भी। क्योंकि उसके हाथ अब वो रायन लग चुका है जो होमलैंडर की मार से घायल है। और घायल शेर हमेशा खौफनाक होता है बाबा। और उसने अब तो रेप एक्यूजेशन एक्सेप्ट भी कर लिया किसने? होमलैंडर ने। तो बुचर रायन की इस आग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है इन फ्यूचर। और एंड लेवल पर कहानी बुचर के द्वारा और रायन के द्वारा दमदार देखने को मिलने वाला। एंड में अगर पूरा एपिसोड देखो, एक्चुअली ये एपिसोड एक सेटअप मशीन है। हर कैरेक्टर को एक ऐसे पॉइंट पे पुश किया जा रहा है जहां से वापस आना मुश्किल है। रायन इनोसेंस लूज कर चुका है, बुचर अपनी मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, एनी इमोशनली आइसोलेट हो रही है, ह्यूही अपनी बिलीफ सिस्टम लूज कर रहा है और होमलैंडर अपनी ह्यूमैनिटी के लास्ट पीस भी छोड़ रहा है। तो एंड गेम अब सिर्फ एक फाइनल बैटल नहीं होगा, ये होगा कौन इंसान बचा है और कौन सिर्फ पावर का सिंबल बन चुका है। क्योंकि ह्यूमैनिटी किसी के अंदर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ ही के अंदर। और वो भी कब तक उसका लास्ट एंकर टूट जाएगा वो देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में। तो ये था ब्रेकडाउन अभी के लिए फॉर द एपिसोड 3। अभी एंडिंग एक्सप्लेन पे बात करने वाले हैं एंड बहुत सी और थ्योरीज पे भी बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत कुछ डिटेल, छोटी छोटी डिटेल हमें इस एपिसोड में मिली है जो हम कॉमिक कंपैरिजन करेंगे और थ्योरीज भी सेट करेंगे कि क्या एंड गेम सेट हो सकता है फॉर द फ्यूचर स्टोरी एंड गेम के लिए। यहाँ तक पहुंच गया तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।